हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ट्रंप ताऊ पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनकी जनता उनसे परेशान हो चुकी है। जनता ने उनकी अमेरिका में ही विद्रोह कर दिया है। कभी वो ईरान पर अटैक करते हैं, कभी वो इजराइल को भड़काते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो किडनैप करके उठवा लेते हैं, कभी वो क्या करते हैं, क्यूबा क्यूबा की जनता को इतना परेशान कर दिया है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इनको तो क्या ही बोले कि वहां की जनता मर रही है, खाने तक के लिए खाना नहीं है। स्कूल्स अगर बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल बंद हो गए पूरी तरीके से। हॉस्पिटल्स में सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, कोई ऑपरेशन थिएटर सारे बंद हैं, सिटी स्कैन करने वाली सारी मशीन बंद है, एमआरआई वाली मशीन सारी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि क्यूबा का पूरा तेल बंद करवा दिया अमेरिका ने। क्योंकि वेनेजुएला से ज्यादातर तेल, जो वेनेजुएला एक देश था, उससे ज्यादातर तेल कौन लेता था? क्यूबा लेता था। क्यूबा और ये दोनों देश मित्र थे वेनेजुएला पर। उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया अमेरिका ने, उनके राष्ट्रपति को उठवा लिया, तो तेल उन्होंने वहां से काट दिया। और जब वहां तेल और जितने भी देश उसको तेल देते थे उन सबसे मना कर दिया कि कोई भी क्यूबा को तेल नहीं देगा, और कोई क्यूबा को तेल देगा तो वो हमारा डायरेक्ट दुश्मन होगा और हम उससे युद्ध करेंगे। इसी बीच जैसे ही इन्होंने ये भाषण दिया, जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट करके बताया, वैसे ही रसिया ने कह दिया कि हम अपना एक जहाज है जो क्यूबा के लिए भेज रहे हैं, जो तेल लेके जा रहा है। अब देखो, वो भी कहानी बताऊंगा कि जब रसिया का जहाज वहां पहुंचा तो क्या हुआ। अब होता क्या है कि जब वहां की पूरी पेट्रोलियम सप्लाई ठप्प हो गई है दोस्तों, तो वो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे वो तेल से बनाते थे। और जब वहां का तेल ही खत्म हो गया तो वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो आजकल जितनी भी बस हैं, आपकी बाइक हैं, कार हैं, ट्रेन हैं, वो सब बंद हो जाएगा। जो उनका एक रनिंग रूटीन था वो सब कुछ बंद हो गया। हॉस्पिटल्स बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, कंपनीज बंद हो गई। तेल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो कुछ नहीं होगा। जो वहां का कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती थी, वो गाड़ी कूड़ा उठाने तक के लिए नहीं आ रही है। कूड़ा रोडों पर, सड़कों पर जमा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। घरों में जो खाना था वो खाना सड़ रहा है, सड़े हुए खाने को लोग खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो इतनी बुरी हालत कर दी अमेरिका ने। अच्छा, ये हालत वो क्यों कर रहा है? क्यूबा की इतनी बुरी हालत क्यों कर रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, भारत से भी कभी अमेरिका खुश नहीं होता है। वो इस वाली फोटो की वजह से खुश नहीं रहता है। ये वाली फोटो, ये क्यूबा के राष्ट्रपति रहे हैं, और हमारी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वो इनसे मिलने गई थी। कब मिलने गई थी, क्यों मिलने गई थी, और उसकी वजह से भारत से खुश क्यों नहीं रहता है, वो सभी कारण आपको अभी मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। और 1962 में एक ऐसी स्थिति भी बनी थी जब रसिया और अमेरिका दोनों परमाणु महाशक्तियां थी, एक दूसरे से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थी, आमने सामने खड़ी हुई थी क्यूबा की वजह से। लेकिन वो टकराव हुआ नहीं, सिर्फ बच गया, जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म नहीं हुई। वो कहानी क्या है वो भी बताऊंगा। ये आपको पता होगा कि 3 दुनिया होती हैं। पहली दुनिया अमेरिका वाली होती है, दूसरी दुनिया रसिया वाली होती है, तीसरी दुनिया जो ना अमेरिका के साथ है, जो रसिया के साथ है, वो अपना अलग रहते हैं, जैसे भारत, जैसे क्यूबा। यानी कि एक तीसरी दुनिया होती है। और ये जो थर्ड वर्ल्ड है, जो ये ग्लोबल साउथ थर्ड वर्ल्ड है, यही अमेरिका को चुनौती देगा, यही इसके डॉलर को खत्म करेगा। क्योंकि जो G20 बना हुआ है, आपका ब्रिक्स बना हुआ है, डॉलर की बादशाह को खत्म करने वाला संगठन बन चुका है। यही डॉलर की बादशाह जो है उसको खत्म करेगा। अब इन तीनों दुनिया की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब पहले ये समझ लो कि ये जो क्यूबा है, इस पर ये इतनी बुरी हालत करने के लिए क्यों आतुर है अमेरिका। ये है आपका क्यूबा, ये है आपका क्यूबा, जो कैरिबियन सागर में बसा हुआ है पूरी तरीके से। सबसे बड़ा द्वीप है कैरिबियन सागर का। यहां पूरा ब्लैकआउट हो चुका है साथियों, ये पूरा ब्लैकआउट हो चुका है यहां पर। अब सुनो आगे की कहानी। ये है आपका अमेरिका, ये है अमेरिका, और अमेरिका के जस्ट पास में है ये क्यूबा। और इस क्यूबा को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया किसने? अमेरिका ने। और इसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी है। कोई भी अब इसको तेल नहीं देगा, कोई भी इससे अब व्यापार नहीं करेगा। यहां के लोग अंदर घुट घुट कर मर रहे हैं। अच्छा, वो इस पर, जो अमेरिका है, यहां इस पर कब्जा करना क्यों चाहता है? क्योंकि इस क्यूबा के पास, ये आपका अमेरिका है और ये है आपका क्यूबा, और यहां क्यूबा के पास शुगर केन है, कॉफी है, सिगार है, ये इसके पास प्राकृतिक संपदा है, जो अमेरिका चाहता है कि इनका मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करूं। क्यूबा के लोग क्या चाहते हैं कि हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो हमारा है हम करेंगे। लेकिन होता क्या है, अब ये सुनो। जो ये क्यूबा है ना, इस क्यूबा पर एक बार स्पेन ने कब्जा लिया, और 400 साल तक इस पर क्या करा था? शासन करा था, 400 साल तक। अब सुनो ध्यान से, ये क्यों करा था? यहां देखो, यहां देखो कि 1492 में कोलंबस ने भारत की खोज में इसे ढूंढा। कोलंबस था जो भारत की खोज में निकला हुआ था, लेकिन भारत की खोज में कोलंबस ने किसको ढूंढ निकाला? इस द्वीप को ढूंढ निकाला और इसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। इस क्यूबा को क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा भी बोला जाता है इसको। अब देखो यहां ध्यान से समझना इसको।
कि जो स्पेनिश कब्जा हुआ था साथियों वो थे कोलंबस, इसने इसकी खोज की और 400 साल तक स्पेन का क्रूर शासन इस क्यूबा के ऊपर रहा 400 साल तक। अब इस क्यूबा को बचाने के लिए अमेरिका ही सामने आया और अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इसने शासन कर रखा है, तुम्हें परेशान कर रखा है, मैं तुम्हें आजाद करवा सकता हूं और तुम्हें मैं कब्जाऊंगा भी नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर मैं भी शासन नहीं करूंगा। तो 1898 में टेलर अमेंडमेंट आता है और टेलर अमेंडमेंट में अमेरिका क्या करता है, स्पेन को भगाने के लिए पूरी पुरजोर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे ऑपरेशन करते हैं और स्पेन को वहां से भगा देते हैं और क्यूबा को पूरी तरीके से आजाद करते हैं 1898 में। अब सुनो आगे की कहानी। 1901 ये होता है एक प्लाट अमेंडमेंट। इस प्लाट अमेंडमेंट में क्या होता है, यहां से अमेरिका की असली चाल आपको समझ में आएगी। जो अंग्रेज करते थे भारत के साथ वही सेम काम अब क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने राजनीति में हस्तक्षेप का कानूनी अधिकार लिया कि जो भी तुम्हारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी यहां सत्ता आएगी उसमें हस्तक्षेप हम करेंगे, हम जो चाहेंगे वो यहां तुम्हारा शासन करेगा तुम लोगों में से ही। तो भाई पूरा मतलब इन्होंने अधिकार ले लिया और यहां जो आपका क्यूबा है, क्यूबा की एक जगह है ग्वातनामो और वहां पर क्या बना दिया, अपना नौसैनिक अड्डा बनाया। ग्वातनामो कहां है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रहा आपका ग्वातनामो, ये यहां पर ये है ग्वातनामो। यहां पर क्या करा अमेरिका ने, अपना नौसैनिक अड्डा बना दिया, यहां इसको पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा लिया। अब सुनो आगे की कहानी। जब 1901 में ये सारी चीजें हो रही थी, इसी बीच इन्होंने क्या करा, 1933 से लेके 1959 में बटिस्टा का शासन आता है और बटिस्टा जो था वो पूरा अमेरिका की गुलामी करता था। जैसे अमेरिका कहता था वैसे ये सारे काम करता था। वहां की जनता में इतनी त्राही त्राही मच गई कि न तो वहां के लोगों के लिए रोजगार बचा था, जितने भी संसाधन थे, शुगर केन है, अफीम है, वो सब कुछ जितने भी अमेरिकी व्यापारी थे वो ले जाते थे। अमेरिका जो क्यूबा की जनता थी उसके पास कुछ नहीं बचता था, सिर्फ वो नौकरों की तरह वहां अपने ही देश में काम कर रहे थे। मतलब जो भी ये क्यूबा के जो अमेरिकी व्यापारियों का जो प्लेग्राउंड बन चुका था, यहाँ पर कसिनो खेलना, अय्यासी करना, संसाधन लूटने का दौर, क्यूबा की जनता को बेरोजगार बना दिया था। जैसे भारत में अंग्रेज कर रहे थे वही सेम काम ये कर रहा था क्यूबा में। अब इन्हीं में से एक फिदेल कास्ट्रो निकलता है, उसी जनता में से एक फिदेल कास्ट्रो क्रांतिकारी निकलकर बाहर आता है। वो जनता में मिलता है, बैठता है, बात करता है कि हमारे ही जनता में हमारे ही संसाधनों पर अमेरिका आके शासन कर रहा है, ये गलत है, हमें इसका विद्रोह करना चाहिए। और इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट करा और इतना विद्रोह करा कि 1959 में इन्होंने छापामार युद्ध करना स्टार्ट करा, गुरिल्ला नीति अपनाना स्टार्ट करा और इन्होंने बतिस्टा को उखाड़ फेंका, जनता को अपने साथ लिया और वहां से बतिस्टा को उखाड़ फेंका। अब क्या होता है, क्योंकि यहां बतिस्टा को उखाड़ने का जो शासन था वो 1933 से 1959 का मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि अमेरिकी व्यापारियों का चीनी मिलों, खेतों पर कब्जा, देश जुए, वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका था। जनता पूरी तरीके से बेरोजगार हो गई थी, जनता के पास कुछ नहीं बचा। तब जाके ये क्रांतिकारी आया और इसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया। इतना दम करा कि इस आदमी को मरवाने के लिए अमेरिका ने 650 बार कोशिश करी, लेकिन वो इसको मरवा नहीं पाए। तब से लेके आज तक अमेरिका क्यूबा पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाया। ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को छोड़ दें, क्योंकि 1959 में कास्ट्रो का हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट 1 जनवरी 1959 बन गया और इसने आते ही रातों रात जितने भी अमेरिकी कंपनी थी सबको उखाड़ फेंक दिया, बाहर कर दिया, सभी को, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया और अपने सारे जितने भी संसाधन थे वो अपने देश के लिए लागू कर दे। अब इसकी जो देश की जनता है वही इन सबका यूज करेगी। मतलब कास्ट्रो ने रातों रात सभी अमेरिकी बैंकों और फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अमेरिकी कंपनियों को वहां से भागना पड़ा। अब सुनो आगे कहानी। अब अमेरिका का जो असली दुश्मन बना वो कौन बना, ये कास्ट्रो कम्युनिस्ट पार्टी क्यूबा। वो चाहते थे कि अब इस कास्ट्रो को मरवा जाए, नहीं तो हम क्यूबा को खो देंगे। अब क्या होता है, जो आपका बटिस्टा था क्यूबा अमेरिका का गुलाम था, जो अमेरिका कहती थी वो सारे काम करता था। ये आपको मैंने यहां सारी चीजें बता दी हैं। अब जब ये पूरा उखड़ के फेंक गया तो अमेरिका का सारा सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर ये भाई साहब आ गए, ये भाई साहब आ गए, इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया क्यूबा पर। तो अमेरिका क्या चाह रहा था कि अब इसको खत्म करवाया जाए। तो 1 जनवरी 1959 को कास्ट्रो ने सत्ता पलटी, अमेरिकी बैंकों और फैक्ट्रियों को रातों रात बंद कर दिया और राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहां उस समय राष्ट्रपति कौन थे, आइजनहावर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी बहुत बेइज्जती हुई कि तुम्हारे ही नाक के नीचे एक क्रांतिकारी ने तुमसे क्यूबा को छीन लिया। ठीक है जी। अब देखो आगे की कहानी क्या थी। फिर क्या करा अमेरिका ने और CIA ने मिलकर बहुत सारे ऑपरेशन चलाए कि अब इसको मरवाया जाए। कास्ट्रो को मरवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करे, कास्ट्रो को मरवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन चलवाए। सबसे पहले इन्होंने चलाया ऑपरेशन बे ऑफ पिग्स। 17 अप्रैल 1961 को इन्होंने क्या करा,
क्यूबा की जनता में से कुछ लोग अपोजिशन वाले होते नहीं होते, तो उसमें से 1500 लोगों को बाहर निकाला जो कहीं ना कहीं कास्ट्रो का अपोजिशन करते थे। क्यूबा के ही लोग थे, 1500 लोगों को बाहर निकाला, अमेरिका अपने पास ले आया, उनको ट्रेंड करा, उसने हथियार दिए, उनको टेक्नोलॉजी समझाई और उनको भेज दिया कि अब तुम जाओ। 1500 वफादार सैनिक, नाम क्या दिया, ब्रिगेड 2506 को ट्रेनिंग और हथियार देकर क्यूबा भेजा। अमेरिका ने अपनी जहाजों पर क्यूबा का झंडा लगाकर बमबारी की ताकि विद्रोह का नाटक हो सके। अब क्या हुआ इसमें, जब वो 1500 सैनिक अंदर एंट्री लेते हैं क्यूबा के अंदर, तो वो वहां विद्रोह करते हैं तो वहां कास्ट्रो को और उसकी सेना को और उनके लोगों को पता लग जाता है कि ये लोग अमेरिका के द्वारा भेजे गए हैं और अमेरिका का ही जहाज हमारे देश का झंडा लगाकर हम लोगों के ऊपर गोलाबारी कर रहा है, जिससे हम लोग भड़क जाएं। वो इस पूरी चाल को समझ गए और उनको मार फेंका और भगा दिया। 1500 लोगों में से 16 लोगों को मार दिया और 1400 को बंधक बना लिया था कास्ट्रो ने। तो ये ऑपरेशन का पूरी तरीके से फेल हुआ। फिर उन्होंने मोंगूस ऑपरेशन चलाया 1961 से 63। इनकी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में जो शुगर कैन मिल हैं उसमें बम विस्फोट करवाने लगे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। ये काम करना किसने स्टार्ट करा, ये भी काम करना अमेरिका ने और इनकी एक कंपनी है CIA, उन्होंने करा। ये भी पूरी तरीके से फेल हो गए, इसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए। किसका, कास्ट्रो का। अब इन्होंने क्या प्लान करा कि अब भाई इसको ही मरवाओ। अब इसको मरवाने के लिए उन्होंने 650 बार प्रयास करा था। कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो है, मतलब यहां इसका रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड में कि भाई 650 बार किसी नेता को मरवाने की कोशिश करी अमेरिका ने। हनी ट्रैप के माध्यम से लड़कियों को भेजकर जहर देने की साजिश की गई है। जो पत्रकार होते हैं कैमरा लेके जाते हैं, उस कैमरा में बंदूक ले जाकर उसको मरवाने की कोशिश की है। जो उसको सिगार पीने का बहुत शौकीन था, ये कास्ट्रो सिगार पीने का शौकीन था, तो सिगार में ऐसे विस्फोटक पदार्थ मिलाकर उसको दिया जाता था जिससे वो वहां फट जाए और वो मर जाए। वो भी फेल हुए, इस तरीके से भी नहीं मर पाए। जहरीले गोताखोर सूट, उसको ना वो स्कूबा ड्राइविंग करने का बहुत ज्यादा शौकीन था कास्ट्रो, तो स्कूबा ड्राइविंग करने जाता तो उसका जो सूट होता था वो ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन में ही वो इस तरीके के रसायन पदार्थ मिलाते थे जहरीले, जिससे वो मर जाए। उससे भी वो उसको नहीं मार पाए। जहरीला भोजन, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में उसको जहरीले पदार्थ देने की कोशिश करते थे जिससे वो मर जाए, लेकिन वो नहीं मरा। 650 बार प्रयास किया गया, जब भी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इन भाई साहब ने हर बार खुफिया जानकारी और किस्मत ने कास्ट्रो को बचाया। अमेरिका की इसी घिनौनी चाल ने क्यूबा की सोवियत संघ की गोद में उसको धकेल दिया। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, इसी बीच क्या करता है, क्यूबा चला जाता है किसके पास, रसिया के पास, क्योंकि रसिया से वो मदद मांगता है। रसिया और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, तो वो रसिया की गोद में जाके बैठ जाता है, रसिया से अपनी हेल्प मांगने की कोशिश करता है कि हमें अमेरिका से बचाया जाए। अच्छा, वो बचाने की बात कब होती है, 1962 के आसपास की बात है कि 1962 में भी अमेरिका ने पूरे क्यूबा की घेराबंदी कर दी। जैसे 2024 में करा है, सेम वैसे ही 1962 में भी घेराबंदी कर दी थी, चारों तरफ से उसको घेर लिया था। जब चारों तरफ से घेर लिया था, तब रसिया ही उसकी सहायता करने के लिए आया था। क्यूबा ने रसिया से मदद मांगी, रसिया ने अपनी पनडुब्बियां भेज दी कि जाओ हम क्यूबा की मदद करेंगे। उधर अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर कोई भी क्यूबा की सहायता करने के लिए आएगा तो हम उसको डायरेक्ट युद्ध की चुनौती देंगे। लेकिन रसिया ने हिम्मत दिखाई और रसिया ने अपने जहाज भेज दिए, तो उन दोनों उस टाइम पर ये दोनों महाशक्तियां थी। वो कहानी भी अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि इस कास्ट्रो को मरवाने के लिए अमेरिका के 11 राष्ट्रपति चेंज हो गए और वो इस कास्ट्रो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, इन्होंने 50 साल तक क्यूबा के ऊपर राज करा था। किसने, कास्ट्रो ने। 1959 से लेकर 2008 तक और 2008 से 2018 तक इन्होंने 2008 में रिटायरमेंट लिया और 2008 में अपने भाई कास्ट्रो को शासन सौंप दिया और 2008 से 2018 तक कास्ट्रो ने शासन किया। उसके बाद ये कैनाल साहब आए और 2018 से लेकर अब तक ये सत्ता को संभाल रहे हैं। ठीक है, ये पूरी इनकी कहानी रही है। मतलब अमेरिका ने 60 सालों तक सत्ता पलटने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज भी क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने 1962 में, ये थी पूरी 1962 की कहानी, तो 1962 में न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, मौत का शतरंज खेल चल रहा था। क्या हुआ था इसमें, इसके बीच इसकी भी पूरी कहानी समझो कि इटली और तुर्की, ये समझना इटली और तुर्की की कहानी क्या है कि अमेरिका ने 1962 के आसपास इटली और तुर्की में अपना परमाणु अड्डा बना दिया था। जो ये इटली और तुर्की हैं, ये रसिया के जस्ट नीचे हैं, रसिया के पड़ोसी देश हैं। तो रसिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इटली और तुर्की में क्या कर दिया, अपना एक जुपिटर परमाणु मिसाइल केंद्र वहां तैनात कर दिया।
अब इसको देखते ही फिर रसिया ने भी क्या करा कि अच्छा तुम ये काम कर रहे हो तो हम भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तो उस बीच रसिया ने अपना जो परमाणु सेंटर था वो क्यूबा में बना दिया। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से टकराने 1962 में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली थी। अब टकराने वाली कैसी थी, क्योंकि अमेरिका को ये बात पता लग गई थी कि भाई यहां रसिया ने अपना परमाणु केंद्र बना दिया और ये तो बहुत गलत बात है। इसी बीच फिर अमेरिका ने उसकी पूरी घेराबंदी कर दी कि हम क्यूबा पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर रसिया ने अपने वहां से पनडुब्बियां भेजी और परमाणु हथियार के साथ पनडुब्बी भेजी और उनमें साफ साफ बोला कि अगर कोई भी तुम पर अटैक करता है या तुम्हारा और हमारा रसिया का संपर्क उन पनडुब्बियों से टूटा है तो आप ये समझ लेना अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया और तुम तुरंत अपनी परमाणु अपनी मिसाइलों को लॉन्च कर देना अमेरिका के ऊपर। और ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने फायर किया, उनका संपर्क टूटा पनडुब्बियों से। उनकी जो पनडुब्बी थी ना, अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने के लिए B-59 परमाणु पनडुब्बी भेजी गई थी। इस B-59 परमाणु जो ये आपकी पनडुब्बी थी, इससे संपर्क टूटा भी रसिया का। इन्होंने डिसीजन भी ले लिया कि अब हम अटैक करते हैं अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इसी बीच क्या होता है साथियों, इसी बीच क्या होता है यहां देखना। अच्छा ये कहानी मैंने तुम्हें पूरी बता दी है। अब देखो यहां ये है पूरी कहानी कि ये जो पनडुब्बी थी इसमें 3 कैप्टन थे। एक का नाम था सेवेलिस्की कैप्टन थे। इन्होंने तुरंत आदेश दे दिया था जैसे संपर्क टूटता था कि अटैक करो। लेकिन उसमें एक और कैप्टन थे सेकंड इन कमांड, जिनका नाम था बासिली आर्कीपाव। इन्होंने बोला था यह ऐसा भी हो सकता है कि रूटीन चेकअप हो, रूटीन फायर हो, तो अभी हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए, ऊपर जाके हमें देखना चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इन्होंने अपनी पनडुब्बी को ऊपर उठाया, पानी से नीचे से बिल्कुल ऊपर लेके आए, तब जाके इनकी वार्तालाप हुई। उनको पता लग गया, इन्होंने अपनी वो बिल्कुल परमाणु हथियार निकाल लिए थे कि अब हम सीधा अटैक करेंगे। तो फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ कि तुम जो टर्की में और इटली में जो तुमने अपने परमाणु जो अड्डा बना रखा उसको तुम वापस लो, इधर से क्यूबा से फिर रसिया वापस ले गया। ठीक है, इसका फिर विरोध उसके राष्ट्रपति को झेलना पड़ा था, रसिया को। रसिया के राष्ट्रपति को तुमने क्यूबा से अपना परमाणु अड्डा क्यों हटा लिया। तो ये पूरी कहानी थी। तो ये तब से पूरी कहानी चल रही है, तब से क्यूबा के ऊपर ये अटैक करना चाह रहा है और हर बार रसिया उसकी सहायता करने के लिए आता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब जब सारे देशों ने उसको तेल देना बंद कर दिया तो रसिया ने अपना जहाज भेजा तेल के लिए और अमेरिका ने पूरी घेराबंदी कर रखी है। आओ कौन कौन आ रहा है। अब उनका जहाज वहां पहुंचा है तो अमेरिका वहां से हट गया कि भाई साहब तुम आ गए प्रभु, तो अब हम ठीक है तुम करना चाह रहे हो सहायता तो करो। तो ये अमेरिका की इतनी गलत नीति है कि वो क्यूबा को हर तरीके से हराना चाहता है, हर तरीके से। अच्छा जब 1962 में ये सब कहानी चलती है ना, तो उस समय क्या हो रहा था, देखो जब दो महाशक्तियां आपस में उलझती हैं तो जिसकी विस्तारवादी नीति होती है वो क्या काम करता है, जैसे चाइना, कि उस समय उनको पता था कि अब देखो रसिया और अमेरिका एक दूसरे में उलझे हुए हैं क्यूबा के साथ, तो उन्होंने क्या करा था, भारत पर अटैक कर दिया था। और भारत पर जब अटैक करा तो क्या करा उन्होंने, यहां लद्दाख पर हमला किया और अक्साई चीन COK पर कब्जा कर लिया। तो कोई भी अमेरिका या रसिया कोई भारत के साथ आएगा नहीं सहायता करने के लिए, तो मैं इस पर कब्जा कर लेता हूं। ऐसे ही अब क्या हो रहा है कि अमेरिका ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो चीन क्या सोच रहा है कि अब मैं पूरा तरीके से ताइवान को घेर रहा है। तो ये विस्तारवादी नीति होती है। कुछ लोग युद्ध में इस तरीके के फायदे भी उठाते हैं। अगर भारत को थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए तो भारत भी उठा सकता है कि जाए POK पर अटैक कर दे और POK को ले ले वापस पाकिस्तान से, कोई सहायता करने के लिए आएगा नहीं। लेकिन भारत ऐसा करेगा, ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है भारत के लिए। भारत का अवसर है, पूरी दुनिया का एक ध्यान बटा हुआ है, भारत के लिए POK को वापस लेने का एक रणनीतिक अवसर बन सकता है। अगर भारत कोशिश करे तो वो उसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है कि 1962 में रूस ने क्यूबा को बचाने के लिए परमाणु पनडुब्बियां भेजी थी और अब 2024 में ब्लैकआउट से मरते क्यूबा को बचाने के लिए रूस ने अपना ऑयल टैंकर भेज दिया है। लेकिन वो ऑयल टैंकर वहां पहुंच चुका है और अमेरिकी सेना जो है पीछे हट चुकी है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, आगे की पूरी कहानी क्या होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। धन्यवाद।